नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक चीज़ के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे और वो चीज़ ज़रूरी भी है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अगर कबूतर किसी बिल्ली को देख लेता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। यहाँ शतुरमुर्ग जो है वो जो अक्सर रेगिस्तान में पाया जाता है वो अपने सर को जो है काफ़ी बड़ा शरीर होता है शतुरमुर्ग का, वो अपने सिर को रेत में छुपा लेता है। तो इन दोनों चीज़ों को करने के पीछे उसकी ये मंशा होती है कि मेरे को मेरा दुश्मन देख नहीं पा रहा या मैं अपने दुश्मन से छुप गया हूं। ये उनका भ्रम होता है। तो दोस्तों, बात हम अक्सर जो कर रहे हैं, हमारा मुद्दा जो चल रहा है, हमारी सीरीज जो चल रही है, उसमें बात आती है भ्रष्टाचार की। और मेन जो भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे हैं वो नशा उन्मूलन के भ्रष्टाचार के ऊपर कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जिसने गलत किया है और उसको पता है उसने गलत किया है, वो जब हम लोगों की सच्चाई की वीडियो को देखता है तो वो क्या कर रहा है, वो हम लोगों को अनदेखा करने का प्रयास कर रहा है। जैसे उस अधिकारी को मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ था, उसने मेरे ग्रुप को छोड़ दिया। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक है। जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम किसी भ्रष्टाचार की बात का जिक्र करते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर तनाव जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसको पता लग जाता है यार मैं गलत हूँ और मेरे को यहाँ से नुकसान हो सकता है। तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा है कि मैं इन चीज़ों को सुनूंगा नहीं, कितने दिन ये बोल लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तानियों को जो है गलत को गलत तो कहना आता ही नहीं है। बस हम लोग तो किसी ना किसी तरीके से अपने दिन काट रहे हैं। गलत की तरफ उंगली तो उठाना हम लोगों को आता ही नहीं, और उठाएं भी क्यों? मेरे को क्या है, मैं तो अपने बच्चे पाल रहा हूँ, मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। मैंने कईयों के मुंह से सुनी है ये बातें, ठीक है। हम लोगों के कहने से क्या होगा, ठीक, जिनकी जिम्मेदारी है वो तो करते नहीं, मैं क्यों करूँ, समझो। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और जो मेरे जैसा व्यक्ति जो बोलता है उनके खिलाफ, तो वहाँ पर वो बात से बचने का प्रयास करते हैं। अब अगर मैं अभी भी लगातार लगा रहूँगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा, और आया भी है, जब मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया तो वो बंदे ने मेरे को फ़ोन करके कहा यार क्यों पंगा ले रहे हो, यार तुमको क्या है, छोड़ो ना, ठीक, अच्छे तरीके से यार तुम अपना करो, जो दूसरे कर रहे हैं उनको अपना करने दो। जबकि सब कुछ करने का मेन करता धरता वो व्यक्ति है। और मेरे को रोष क्या है, मेरा दुख क्या है, मैं बताते हुए मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है। किसी समय मैंने भी उस कष्ट को, उस जीवन को झेला है। तो मेरा एक जीवन का एक लक्ष्य था, एक जीवन का एक एम था कि मैं भी कुछ करूं मेरे भाइयों के लिए, जो अपनी नासमझी के कारण या सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण अपना जीवन जो है उजाड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। और करने के लिए ये जो बेईमानी के जो बड़े बड़े ये जो अवरोध हैं, इन अवरोधों को पार करना पड़ेगा। और अगर आप इन अवरोधों को पार नहीं कर पाओगे तो आप जंग जीत नहीं पाओगे। दोस्तों, इसी कारण से, ये भी एक कारण है कि मैंने नशा उन्मूलन से दूरी बना ली और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागृत करने लगा। और दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है
जब मैंने उन सब का साथ छोड़ के गहराइयों में उतरने का प्रयास किया तो क्या देखता हूँ, एक नेता, एक सांसद जिसको हम लोग हीरो के रूप में देखते हैं, जिसके चेहरे से लगता है कि यार ये काफ़ी अच्छा और सज्जन व्यक्ति होगा, जिसके परिवार जो है उनके संस्कारों से लगता है कि यार ये काफ़ी अच्छे लोग होंगे, लेकिन उसका नाम भी उस चीज़ के अंदर जोड़ा जा रहा है। पूरे मद्य निषेध विभाग के अंदर जिक्र है, हवा है, बातें हैं कि ये सब कुछ जो है सांसद महोदय की सरपरस्ती के कारण हो रहा है। उनका उन लोगों की पीठ के ऊपर हाथ है, जिसके कारण अंडर प्रेशर होकर एक व्यक्ति ने बीच में ही नौकरी छोड़ दी। अब मैं तो उनका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि यार जिस विभाग में 8-10 साल 20 साल रहे हैं, अब उसकी बुराई कैसे करें, अब जो है वो तो पता ही है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारे जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, जिनके पास में वाकई में पावरें हैं, वो भी कहते हैं हाँ यार वो बंदा तो गंदा है, ठीक है, लेकिन लेकिन एक तो उसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट है, तिकड़म वो लगाता रहता है, और जब पैसा पैदा करता है तो इधर उधर गिफ्ट भी बांटेगा, लोगों को प्रभावित भी करेगा, उनकी सोच को भी प्रभावित करेगा। इन सब कारणों से वो बच रहा है। एक बार फंसा भी था, योगी जी की जो है जाड़ के नीचे आ गया था, लेकिन अपनी चापलूसी के कारण और जो अपने अच्छे भ्रष्टाचार के जो अधिकारी हैं उनसे गांठ जोड़ के कारण कुछ दिनों बाद बहाल हुआ और वापस उसी सीट पर आ गया और फिर लूट रहा है। दोस्तों, हम लोग अपनी तरफ से अपना धर्म निभा रहे हैं, आप लोग अपना धर्म निभाइए, अगर इंसान है तो। अगर कायर हैं, अगर भगौड़े हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक सुझाव दूंगा, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली जो है वो झपटा मारने से हटेगी नहीं। भ्रम से बाहर आइए और सच्चाई का सामना करिए, की हुई गलतियों पे सुधार करिए और इस देश के अंदर से नशे की जड़ को उखाड़ फेंकिए। यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।